बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आवाज़ आपको कुछ कम आ रही होगी, शू शां 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 ज़्यादा होगी, इसलिए कि गाड़ी चल रही है, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। और ख़बर बड़ी अहम है, ज़राए ने तस्दीक की है, ख़ानदानी ज़राए ने, इमरान खान साहब के, तो इसलिए बात करना आपसे बड़ा ज़रूरी था। ताज़ा तरीन मैंने कहा आपको बता देते हैं कि खबरें चल रही हैं रात से कि इमरान खान साहब की आंख का मामला है और डॉक्टर्स ने उनको देखा है। 3 मेंबर्स बोर्ड ने भी उनको चंद दिन पहले एग्जामिन किया था पिम्स हॉस्पिटल के। तो बिल्कुल जो ख़ानदान के इंतहाई करीबी ज़राए हैं, टॉप ज़राए, वो ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि खान साहब की आंख का मसला हुआ है, एक सिचुएशन है। और CRVO बेसिकली ये बीमारी है। मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये बीमारी है क्या और उसका ट्रीटमेंट क्या है और कहाँ पर हो सकता है और क्या करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि वो हॉस्पिटल के बगैर उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, जेल में नहीं हो सकता ये सब कुछ, जबकि हुकाम ये चाह रहे हैं कि जेल ही में हो और इससे उनकी इमरान खान की बीनाई ज़ाया हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं आम सादा अल्फाज में कि उनकी जो बीमारी है उसको आप ये कह सकते हैं कि उनकी आंख को फॉलेज हुआ है, फॉलेज। और आपको पता है फॉलेज क्या है? जब फॉलेज होता है तो फिर जिस आपका जो जिस्म है, जो भी हिस्सा होता है वो उसके सेल ज़ाया हो जाते हैं। और ये जो बीमारी है खान साहब की, अगर इसको फौरी तौर पर ट्रीट नहीं किया गया तो इनकी बिनाई कम हो सकती है, बिनाई ज़ाया हो सकती है, आँख मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल बुनियादों पर वो जो उनकी देखने की सलाहियत है वो मुतासर हो सकती है। एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। और ऊपर उसके बाद दूसरा जुल्म ये किया इन्होंने कि डॉक्टर जिसने ये सारा एग्जामिन किया है, जिसने ये रिपोर्ट दी है, अब उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी से बात नहीं करेगा। वो इस हवाले से, इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से किसी से बात नहीं करेगा, उसको बिल्कुल किसी तरह से भी इजाज़त नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने की है डॉक्टर साहब ने कि उन्होंने बहरहाल ये जो सारी खबरें हैं इसकी तरदीद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका नाम आया था, वो गए वहाँ पे, उन्होंने देखा CRVO उनको है, खान साहब को नहीं है। सवाल उनसे हो रहे हैं डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बात की तरदीद नहीं की, जिससे ये बात साबित हो रही है कि डॉक्टर भी एक लिहाज से जो बात है, जो खबर है, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि CRVO है क्या। ये बेसिकली इसको ये भी कहा जाता है कि ये सेंट्रल रेटिनल विजन ओक्लूजन है, ओक्लूजन। बेसिकली रेटिना जो पुतली है आंख की, ये जो एक मेन रग इसके साथ होती है जो रेटिना से खून को निकालती है पुतली से, वो नर्व उनकी खान साहब की ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से खून और पानी मिल गया है और वो जमा हो रहा है और आंख में सोजिश इस वजह से आती है, लाल हो जाती है, तकलीफ होती है, दर्द होती है और इसका फौरी तौर पर इलाज करना ज़रूरी होता है। और वो इलाज ये है कि आप उसको स्टेरॉयड, वो इंजेक्शन होता है, वो आपको लगाना पड़ता है पुतली के अंदर। अब ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो अगर आप हॉस्पिटल में नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में नहीं है, तो डॉक्टर ये परफॉर्म नहीं कर सकता। इसमें खदशा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी ना हो जाए जिससे मज़ीद नुकसान हो। और आमतौर पर ये किन लोगों को बीमारी होती है? जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, जिनका खून जो है वो गाढ़ा होने की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो। अब खान साहब का पिछले बहुत अरसे से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ और वो हमेशा उन्होंने ये कहा कि वो उनके अपने सरकार अपने डॉक्टर भले भेज दे, लेकिन उनका जो ज़ाती मुआलिज है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो चेकअप नहीं करवाएंगे। लेकिन इन्होंने ये इस तरह से नहीं किया और अब पता नहीं उनको इस वक्त उनकी ब्लड प्रेशर की क्या सूरत हाल है। ज़ाहिर है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, कैद तन्हाई में है, सख्ती की जाती है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि उनको वुज़ू का पानी गंदा तक दिया जाता है, तो इन चीज़ों से ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। अब ये क्या जो CRVO है ये ब्लड प्रेशर से हुआ है, ये शुगर से हुआ है, किससे हुआ है, इसके लिए उनके कंप्लीट एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। और ये अब मामला सियासी नहीं है, ये भरपूर एक उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत का मामला है।
और ये सिचुएशन है। मुझे ये नहीं पता कि उनको पिम्स में लाया गया या नहीं लाया गया, ना मेरी किसी से इस हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन ये बात अब कंफर्म हो गई है कि डॉक्टर्स इसकी तरदीद नहीं कर रहे और ये बीमारी है। और जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं फैमिली के, आप ये समझें कि इंतहाई टॉप जो फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने मुझे ये बात कंफर्म की है कि खान साहब इस वक्त जो है वो ये CRVO के वो इस वक्त उनको ये तकलीफ है। दूसरी जानिब अडयाला के बाहर अलीमा खान साहबा पहुंच गई हैं, लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, MPs आ रहे हैं, वर्कर्स भी आ रहे हैं। इससे पहले वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर भी आज MPOs इकट्ठे हुए और दबाव डालने की कोशिश की अदालत पर। दबाव से मुराद यह है कि उसको इस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि आप इमरान खान का मुकदमा लगाएं। ऑलमोस्ट 11 महीने से ज़्यादा हो गया, इमरान खान की अपीलें नहीं लग रही और उनकी जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसमें जो जजेस भरे गए हैं वो बिल्कुल नई बात सुनने के लिए इमरान खान साहब की तैयार, और उनको वो जो एक इंसाफ का तकाजा है वो उनको पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज अडयाला के बाहर लोगों की ज़्यादा तादाद जमा हो रही है और ख़ास तौर पर ये जो खबरें हैं कि उनकी आँख ख़राब है खान साहब की और वो संजीदा और एक संगीन सूरत इख्तियार कर सकती है, लोगों में इससे परेशानी बढ़ गई है। लाहौर शहर से खबरें ये हैं कि वहाँ पर क्योंकि बसंत मनाने का ऐलान किया गया था तो दफ़ा 144 लगाई गई है, क्योंकि शहर से जो खबरें हैं वो सारी इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें फरोख्त हो रही हैं वहाँ पर। और जो झंडे और जो रंग लगाए जा रहे हैं पतंग पर वो 3 रंग हैं तहरीक इंसाफ के झंडे के। तो अब जो नोटिफिकेशन जारी किया पंजाब हुकूमत ने, कहा है जी एक रंग की पतंग होगी, कोई उसके ऊपर तस्वीर नहीं होगी, अगर किसी ने ये ऐसा करने की कोशिश की तो उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पतंगे वहाँ पर फरोख्त हो चुकी हैं और जितना ज़्यादा वहाँ पर जोश और जज्बे की खबरें आ रही हैं, तो कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार किया है कि अब पंजाब हुकूमत को ये एहसास हो चला है कि 8 फरवरी और 6, 7, 8 ये 3 दिन तो फ़ज़ाओं में तो इमरान खान गूंजेगा। इससे पहले इन्होंने पंजाबी गानों पर भी पाबंदी लगाई, क्योंकि नकदा कोका वो गाना है जो मलकू ने गाया और जिसका इमरान खान से जिसको अटैच कर दिया गया, तो इन्होंने पंजाबी गानों पर भी पाबंदी लगाई। और अब ये जो तस्वीर इमरान खान की उसकी जो पतंगे हैं उन पर भी पाबंदी लगाई, PTI के झंडे वाली पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि खदशात हैं कि कहीं बिल्कुल नज़दीक जाके ये बसंत से ही इनकारी ना हो जाए, क्योंकि ये पता चल गया है, जो वाइब्स आ रही हैं कि लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी को जो पतंगों की बहुत बड़ी तादाद होगी वो इमरान खान और PTI की तस्वीर और झंडों वाली होगी। और हुकूमत इस बात से बहुत सख्त परेशान है कि उसको वो कैसे ये कंट्रोल करेंगे। बहरहाल ये चीज़ें थी जो मैंने कहा कि आप तक पहुँचा दूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।